अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग इब्राहिम। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट इन डिमांड और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगने वाला टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप शॉर्ट फॉर्म है इसकी ऊप, या फिर बाज़ लोग ऊप्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम is a programming paradigm that uses objects and classes to nurture software in a way that models real world entities and their interactions। भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ऑब्जेक्ट के गिर्द सारी की सारी प्रोग्रामिंग घूम रही है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड डेटा को डेटा के साथ मतलब रियल वर्ल्ड एनालॉजीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं। मान लो कि आपको बनाना है GTA 6, ठीक है, बनाना नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन आपने लेट सपोज बनाना है GTA 6, ठीक है। अब GTA 6 में NPCs घूम रहे होंगे, एक आपका कैरेक्टर घूम रहा होगा, ठीक है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको हम कह लेते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एक आपका बंदा है, कैरेक्टर आपका जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, NPCs जो घूम रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपकी जो गाड़ी चल रही है वो एक ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग जब कोडिंग वगैरह करते हैं ताकि हमें कोई बिगर या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके हम लोग कोडिंग करेंगे, फिलहाल अभी इस लेक्चर में हम लोग कोडिंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ पार्ट 1 है, सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा ऊप का नॉलेज आ जाए, ठीक है। वाई डू वी नीड ऊप, हमें ऊप की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? पहले की प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में जैसे सी है, इस तरीके से हम लोग काम तो कर लेते थे, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है हेल्प्स टू विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स कोडिंग स्ट्रक्चर्स इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विच मेक देम ईजियर टू सॉल्व। ये वही बात लिखी हुई है कि भाई कॉम्प्लेक्स कोडिंग जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस में तोड़ दें तो उनको सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फिर आसानी के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ है security। Encapsulation and abstraction helps protect data integrity by restricting access to the internal state of objects। Encapsulation और abstraction क्या है, अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इनको सोचने की, हम लोग आगे चल के बड़ी डिटेल में देखेंगे जब हम कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो आपको एक एक चीज़ मैं इसकी पढ़ाऊँगा ऊप की, ठीक है। ऊप को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। तो सिक्योरिटी, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका GTA 6 है वो फ्री में पड़ रहा है, ठीक है ना, हैक कर लिया किसी ने और आपका लोग मतलब खेल रहे हैं फ्री में, तो आपका तो बेसिकली ज़ाया हो गया ना चीज़ें। तो आप चाहेंगे कि भाई किसी से प्राइवेट एक्सेस हो, किसी को मैं पब्लिक एक्सेस दूं, ठीक है, किसी को मैं प्रोटेक्टेड रखूं, किसी से मैं प्रोटेक्ट करके रखूं, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी सिक्योरिटी में, ठीक है। तो दैट्स इट। इसके बाद आगे चलते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं ऊप के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें है सबसे पहले क्लास। क्लास क्या चीज़ होती है? अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। भाई क्लास कुछ भी नहीं है, क्लास सिर्फ एक टेम्पलेट है, ठीक है ना। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन गए, अब रेलवे स्टेशन में आपने एक फॉर्म लिया, ठीक है, वो जो बंदा होता है फॉर्म देने वाला ऑपरेटर, उसने आपको एक फॉर्म दिया। फॉर्म क्या होता है? खाली होता है, ठीक है, उसमें आप अपना नेम वगैरह भरते हैं। तो जो फॉर्म है वो होता है ब्लूप्रिंट, वो होती है एक टेम्पलेट, मतलब कि उसकी बस आपको फ़ोटो कॉपी करानी है और सबको वही चिपकाना है। समझ में आ रही बात? तो वो होता है हमारे पास क्लास। इट डिफाइंस द डेटा टाइप बाय बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा। अब ये थोड़ी सी कोडिंग की ज़बान में आ गई। क्लास में क्या होती हैं भाई? डेटा होता है और मेथड्स होते हैं दैट ऑपरेट ऑन द डेटा। इसको हम बाद में अभी देख लेंगे। इसके लिए हमारे पास पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लास में होते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, और मेथड्स होते हैं हमारे पास फंक्शंस। ये दोनों चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे आते हैं। एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इट इज़ अ सेल्फ कंटेंट यूनिट दैट कंबाइंस डेटा, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर मेथड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बात कर ली कि आपका GTA 6 का गेम है, उसमें पेड़ एक ऑब्जेक्ट है, रोड एक ऑब्जेक्ट है, आपका बंदा फ्रैंकलिन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, NPCs एक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी होती है, C++ में भी होती है। उप्स, तो मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है। सिंटैक्स आपको मास्टर करना है, बाकी आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपको मास्टर करना है, तो आप जीते हो जाएंगे ऊप के। क्लास कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, ये हम देख चुके हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ क्लास, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप क्या होता है? क्लास होती है। आगे चलते हैं। मजीद तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासेस को हम ये देख सकते हैं कि एक हाउस का मैप है, ठीक है ना। जैसे वो नहीं होता आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन करते हैं कि यार इधर ये कमरा होगा, इधर किचन होगा, इधर ये वाला ड्राइंग रूम होगा, समझ में आ रही? तो वो मैप ऑफ अ हाउस होता है, वो एक क्लास होती है, ठीक है। अब उस क्लास को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल क्लासेस को यूज़ करते हुए हम एक पूरा होल बिल्डिंग यानी कि पूरा प्रोजेक्ट अपना बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को स्कूप्स के बारे में कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।